सुंदर खूबसूरती, हाँ इतनी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर। तो दोस्तों ये पूरी रिवर जैसे बता रही थी जम गई है। बहुत कुछ है यहाँ पे, अगर आप हर एक आइटम पे भी 1 मिनट लगाते हो तो आपको सालों लग जाएंगे देखने में, इतना बड़ा है ये म्यूजियम। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, और आज हम जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग। यस, सुना है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी है। वी आर वेरी एक्साइटेड। पर अभी बात करते हैं कि यहाँ पहुँचेंगे कैसे। सो यार हमने यहाँ पे मॉस्को में काफ़ी कवर किया और अब हमने बुक करी थी यहाँ की एक फ़ेमस बुलेट ट्रेन। तो मैं कभी बुलेट ट्रेन में नहीं बैठा, अनु लाओस में बैठी है एक बार, तो मुझे एक्सपीरियंस करना था। और अनु ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है मुझे, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं था, बट ये तो सुपर एक्साइटेड है। भाई मुझे तो लगता है, मेरे को जब भी स्नोफॉल होती है, चाहे आप मनाली कितने साल ही रह लियो, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और सब कितना ड्रीमी हो गया है। यहाँ के चर्च वगैरह अगर आप देखो आसपास, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे पीछे आप इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये सारे स्टेशंस बने हुए हैं। सो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कि भाई ये आसपास में इतनी सारी चीज़ है कि यहाँ पे तो ये छोटा सा ये जो बुक स्टोर है, यहाँ से लेके जहाँ भी देख रहे हैं इतना एस्थेटिक लग रहा है ये। तो अगर आपको जस्ट एक वाइब लेने आना हो ना, तो भी आप बस मॉस्को आओ, इन सड़कों पे घूमो, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप स्नोफॉल देख पाओ तो कुछ ऐसे नज़ारे होंगे। तो सामने से जब अभी हम जहाँ पे खड़े थे, जहाँ टैक्सी वालों ने छोड़ा था, वहाँ से सीधा हमको अंदर की साइड आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एरिया दिख जाएंगे जहाँ पे ऑटोमेटेड ये मशीन्स भी है, जहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगी। और हाई स्पीड ट्रेन्स का भी टिकट काउंटर इधर ही है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं 1 महीने से ट्रैक कर रहा था सीट्स की अवेलेबिलिटी, और एक और फ्रेंड है वो पहले आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि लास्ट डे तक जाओगे, क्योंकि यहाँ सैंक्शन लगी हुई है तो हम वीज़ा मास्टर कार्ड से पे कर नहीं सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम थी कि आपको यहाँ के कैश से ही फिर ख़रीदनी पड़ेगी, और लास्ट डे तक आते आते या 2-3 दिन पहले तक भी सीट्स बहुत कम हो जाती है। तो बेटर है कि आप रेल रशिया वेबसाइट है, उस पर महंगी मिलेगी टिकट। आई थिंक 5,000 रूबल की अगर टिकट वैसे है तो आई थिंक 1,500 रूबल वो एक्स्ट्रा लेता है, कन्वीनियंस फ़ी और ये सब मिलू के। तो बेटर है आप उससे ले लो, और जितना जल्दी है उतना जल्दी ले लो, क्योंकि आपको सीट्स बेटर मिल जाएगी। अभी हमें जो मिली है बहुत बची कुची, जो लास्ट की सीट्स थी वो मिली है, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन की है। ट्रेन इस तरफ जाएगी, हम इधर मुँह करके खड़े बैठेंगे, तो ये सब चीज़ें लास्ट में प्रॉब्लम देगी। और बस यही है यार, अब चलते हैं। यहाँ पे लिखा है वैसे कि नॉर्मल सबअर्बन ट्रेन्स का इधर से है, हाई स्पीड ट्रेन्स का लास्ट में है। चलो देखते हैं। तो अभी ये भैया हमें लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी टेम्परेरीली क्लोज्ड है सारा, नया टर्मिनल इनका कुछ तो रिपेयर हो रहा है। देखते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ इन्होंने टेम्परेरी वे बनाया है। अभी देखते हैं कहाँ पे रास्ता है। अभी अनु वेट करिए सामान के साथ, मैं चेक करके आऊँगा और फिर वापस जाएंगे। क्या हो, कहाँ है? आगे वहीं ऊपर चढ़ के एक टेम्परेरी बनाएगा, बंद है टर्मिनल। हाँ है, पहले तो यहीं से थी एंट्री, अभी आगे से है। चले, वो एक अंकल मिले, बढ़िया सुट्टा मार रहे थे अपना, फिर एकदम से बोलते हाँ हाँ रुको, आधी सिगरेट फेंकी, फिर चले चल मेरे साथ। लेके गए वहाँ तक। अब मैं उन्हें क्या बोलूँ कि रुको मेरी बीवी को लेके आता हूँ। फिर मैं गया वहाँ, फिर मैंने पूछा कौन सी ट्रेन, मैंने कहा सापसान। ये रही हमारी 774 सापसान, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी यहाँ पे। चलो अंदर चले। फाइनली अनहद पकड़ ली हमने ट्रेन। ये तो 20 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ हमारा 9 नंबर ही है ना, ये कितना है, 10 है ना, 9 पे जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट और टिकट दिखानी होगी। बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस में होती हैं सब। मुझे लगता है ना, बाहर के देशों की ट्रेन्स में आके ना बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है, स्पेशली जब हम इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेन ट्रैवल कर चुके हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी कम होती है। बट यहाँ पर ना सब कुछ बहुत इवन है, आपको दिखाते हैं, टूर देते हैं इस पूरी ट्रेन का। तो ये यार इनकी बुलेट ट्रेन है सैपसन, और हमने इसकी इकनॉमी बुक करी है, वो भी बड़ी महंगी थी बट ठीक है, और उस हिसाब से है भी, मतलब इनकी इकनॉमी किसी बिज़नेस क्लास से कम नहीं है। सीट वगैरह बहुत वाइड सीट्स है और मस्त है एकदम, साफ़ सफाई, और 2 गेट्स है वही सेम कोच के, कैरेज के। जब ट्रेन आई थी तो एग्ज़िट करे थे लोग, और दूसरे गेट से एंट्री ली थी। वहाँ पे पासपोर्ट चेक हुआ था, आईडीज़ चेक हुई थी, टिकट देखा था इन्होंने, और फिर हम आके बैठ गए थे। हमारी बड़ी बड़ी लगेजेस थी और काफ़ी लोगों का भी लगेज, तो लगेज के लिए अलग से एक एरिया तो नहीं है, बट हाँ एक थोड़ा सा बना हुआ है एरिया सीट के पीछे, वहीं सब ने अपने अपने लगेज
बैग्स सब रखा है। और चलो यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं ट्रेन की, वॉशरूम। काफ़ी साफ़ है और हमारे वंदे भारत जैसा ही है, बट बस जब वंदे भारत साफ़ होके आती है वैसा है, पोस्ट ट्रिप नहीं है उससे साफ़ ही है यार काफ़ी। और ये यहाँ पे बढ़िया पानी पीने का लगा हुआ है, डिस्पोजल ग्लासेस भी है, वाटर कूलर भी है, हॉट वाटर भी आ रहा है, काफ़ी सही है यार। हॉट वाटर आ रहा है, इसमें मस्त अपना मैगी कप्पा लेकर आते हैं अपन, मस्त बना सकते थे। कॉफ़ी रखी है क्या, हम कॉफ़ी बना सकते हैं। तो दोस्तों लेग स्पेस की बात की जाए तो देखो इतना सारा लेग स्पेस है, इतना काफ़ी होता है। एंड ये ट्रेटेबल है, इसमें आपका आराम से खाना पीना जो भी होगा। एंड पाउच है यहाँ पे। एंड ये हमारा विंडो सीट। ऑल्दो हम उल्टे बैठे हैं तो ट्रेन ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे जाएगी ट्रेन तो टाइम पे अपनी टिकट्स बुक करा लेना। बट स्टिल यार आई थिंक सब बढ़िया है। ये देखो तुम बढ़िया अपना एडजस्ट करो और सो जाओ। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, तो यू नो इट डजंट लुक गुड कि आप चिल्ला चिल्ला के टूर दो। एंड ऊपर भी सामान रख सकते हो। एंड लेट्स गो। तो यहाँ पे देखो पूरा एक कंट्रोल यूनिट बना हुआ है और यहाँ पे यूएसबी टाइप ए भी लगा सकते हो केबल चार्जिंग के लिए, और उसके नीचे पावर सॉकेट है, अभी वीडियो में दिखा देंगे। यहाँ पे ईयरफोन लगा के इनका जो भी चैनल रेडियो या जो भी ये चलाते हैं वो सुन सकते हैं, बट आई डोंट थिंक आज के ज़माने में कोई सुनता है। पर ये पहले के टाइम के हिसाब से बना हुआ है। 3:40 का टाइम था, 3:40 पे चल दी एग्जैक्ट। एंड वी आर इन सेंट पीटर्सबर्ग। 3.5 घंटे की थी राइड, सही थी यार, काफ़ी बढ़िया ट्रेन थी। देखो भाई निकलते कितना ज़्यादा सुंदर है ये, पर कल करेंगे यार एक्सप्लोर अच्छे से, भी बहुत थक गए हैं। और याकूत के टाइम जोन से बात है। हाँ सो चलते हैं, हमारी टैक्सी भी बुक हो गई है यांडेक्स से। होटल चलते हैं, होटल के बारे में बताते हैं, कल घूमते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। इतनी बड़ी टैक्सी बुक हो गई है। कल हम आ गए थे सेंट पीटर्सबर्ग रात को, सैपसान ट्रेन लेके मॉस्को से, जो इनकी बुलेट ट्रेन है। और आज सुबह से बड़ा ही ग्लूमी क्लाउडी सा वेदर हो रखा है। तो आज यार बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग की, कि क्या सेंट पीटर्सबर्ग का क्या सिग्निफिकेंस है रशिया में। सो बेसिकली सेंट पीटर्सबर्ग कहलाता है दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। ये है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। और उसका रीज़न ये है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी है वो एक स्ट्रैटेजिकली प्रॉपरली प्लान्ड कॉलोनियल सिटी है, जो गेटवे देती है यूरोप की तरफ रशिया को। और इसका जितना भी आर्किटेक्चर है, जैसे हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन सब कुछ रशियन, सब कुछ यूरोपियन फील दे रहा था एकदम। ऐसा लग रहा था कुछ स्पेन के मैड्रिड से है, कुछ पेरिस से इन्फ्लुएंस्ड है। तो काफ़ी कूल था वो पूरा का पूरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर। और हमें लगा थोड़ा बहुत बिल्डिंग्स बनाई होगी उन्होंने, बट पूरी सिटी यूरोपियन लगती है, लगता ही नहीं आप रशिया के अंदर या किसी एशिया की किसी कंट्री में खड़े हो। और यार इसका एक मेन रीज़न है कि क्यों रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग सिटी जो है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है, बिकॉज जो और क्यों इसका पूरा जो आर्किटेक्चर है वो यूरोपियन है, बिकॉज ये सिटी प्लान करी थी और बिल्ड करी थी पीटर द ग्रेट ने, जो कि पीटर जो है वो फर्स्ट एम्परर थे सेंट पीटर्सबर्ग के। और एम्परर को यहाँ पे बोला जाता है लैंग्वेज में ज़ार, जो कि आप जेड से नहीं स्टार्ट होता, TSARS बोलते हैं एम्परर को। तो फर्स्ट एम्परर थे यहाँ के, और उन्होंने ही ये पूरी सिटी बिल्ड करी थी। और उनका ये पॉइंट था कि रशिया जो है, बिकॉज वो उनका जो बर्थ है वो मॉस्को में हुआ था, बट उन्होंने पूरा यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड जो था पूरा घूमा हुआ था। तो उनको ये समझ आ गया था कि मॉस्को जो भी अपना काम कर रहा है वो बहुत दुनिया से अभी पीछे चल रहा है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनकी प्लानिंग है वो बहुत पीछे है अभी दुनिया में। तो वो पूरा यूरोप घूम के जब आए थे तो उनको ये लगा था कि अगर ट्रेड और जो भी एक्सपोर्ट या जो भी उनको काम करना है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए उनको एक पोर्ट सिटी लगेगी जो कोस्ट पे हो। तो उन्होंने सबसे पहले ये स्वीडन से ये लैंड जो सेंट पीटर्सबर्ग की है, स्वीडन के पास थी, वो उन्होंने कैप्चर करी थी एक वॉर में। और उसको वॉर में कैप्चर करने के बाद यहाँ पे पूरा स्ट्रेटेजिकली सारा प्लान किया था, क्योंकि उन्होंने पूरा यूरोप घुमा हुआ था, उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता थे। तो इसलिए ये सिटी पूरी प्लान सिटी, और पूरी ही सिटी जो है वो वॉकेबल है। तो आप अगर देखेंगे आज हम बहुत मिनिमल कैब वगैरह या कुछ ट्रेन वगैरह लेंगे घूमने के लिए, पूरा हम आज वॉकिंग टूर करने वाले हैं यहाँ पे, और घूमते हैं यहाँ की सारी जगह।
और सारे जितने इन्होंने पैलेसेस बनाए अपनी रानियों के लिए, राजा के लिए, सेक्रेटरीज़ के लिए, जितने ऑफिसेज बिल्ड किए, सब वॉकेबल डिस्टेंस पे था और सब मैसिव था। हर चीज़ बहुत आर्टिस्टिकली पेंट करी हुई, पेंटिंग्स, आर्ट भयंकर था, मतलब एकदम। अभी जब देखेंगे तो पता चलेगा, हर चीज़ गोल्ड, जहाँ मन करता था वहाँ गोल्ड से पेंट कर देते थे, जहाँ लगता था ये अच्छा नहीं लग रहा वहाँ गोल्ड लगा दिया। तो गोल्ड की भरमार थी इनके पास। तो चलो आज देखते हैं। दोस्तों ठंड की बात की जाए तो मौत हो रही है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हम नज़ारे देख रहे थे, ये पीछे ना पूरा नेवी का आपको एक शिप दिख जाएगा, बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे शायद पार्क हो रखा है, डोंट नो, बट बहुत बड़ा। और इसके जो झंडे देख रहे थे दूर से ऐसा लग रहा था नॉर्वे के हैं, बट एक्चुअली ये रशियन नेवल बेस के अलग अलग फ्लैग्स है जो आगे पीछे लगे हुए हैं। कितनी बड़ी है भाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, होटल से दिख रहा था हमारे। और इसे और बात कर रही थी कि सेंट पीटर्सबर्ग की जो पॉपुलेशन है वो 5.6 मिलियन है, जो रशिया में सेकंड लार्जेस्ट है मॉस्को के बाद में। और जीडीपी की बात की जाए तो 90 to 110 बिलियन डॉलर है, जो चेंज होती रहती है हर साल, बट कुछ ये जीडीपी है इनकी। अब आगे चलते हैं, बहुत एक्साइटेड है आज के दिन के लिए, पूरा वॉकिंग टूर होने वाला है। चलते आगे, दिखाते हैं वॉक करके कि भाई कैसा लगता है सेंट पीटर्सबर्ग। तो कैब बुक कर लिया, लेट्स गो दोस्तों। प्रिवित। तो दोस्तों अभी हम जैसे वॉक कर रहे थे, यहाँ पे हम मेन स्क्वायर पे आए और देखा ये पूरी रिवर, नेवा रिवर पूरी जम चुकी है भाई। ये पूरी, अगर देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है पूरी फ्रोजन है। यहाँ पे देखो ये इस तरह की छोटी छोटी सी बोट्स रखी हुई है, बहुत अलग सा लगा, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। फिर हम और पास आए इसके तो देखा ये एक तरह की बोट टूर हो रही है, विंटर बोट टूर होती है ये, और 2500 रूबल के आसपास लेती है और ये पूरा नेवा रिवर के आसपास आपको घुमाती है। तो ये देखो यार, ये पूरे बड़े बड़े इनके हवाई जहाज़ों में नहीं होते, जैसे हवा जैसे खींचती है और ये पूरी जमी हुई बर्फ़ पे भी मूव करती है। तो यहाँ से ना बहुत सारी अलग अलग एक्सपेडिशंस है, यहाँ से ना अलग अलग, हम जब और पढ़ रहे थे तब पता चला कि यहाँ से एक और बोट जाती है जो मॉस्को तक जाती है, और कुछ 2 मोटर शिप्स होती है, अलग अलग जगह जा रही है, 7-8 घंटे ले रही है। तो क्या बढ़िया एक्सपीरियंस होगा ना ऐसे रिवर के साथ साथ तुम एक सिटी से दूसरी सिटी पहुँच जाओ। और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कैसे रशिया इतना कनेक्टेड है, मतलब सेंट पीटर और मॉस्को की तो इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स है, ट्रेन्स है, आप बाय रोड या शिप से आ सकते हो, कितने सारे ऑप्शंस हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन होता है इन दोनों सिटीज़ के बीच में होता है आज भी। तो दोस्तों ये पूरी रिवर जैसे बता रही थी जम गई है। ये हल्का सा एक रास्ता बना रखा है जहाँ पे आप टेक्निकली नहीं जाना चाहिए, यहीं तक ही आई हूँ, यहाँ तक जमा हुआ था। आगे बहुत रिस्की है यार, पता नहीं आगे कहीं गिर जाए पानी में ठंडे, कोई रिस्क नहीं लेने का। यहाँ तक आई हूँ मैं, एंड आपको दिखाते हैं वो मशीन अब चल चुकी है भाई। ये तो वो कहीं तो जा रही है भाई ये। तो यार हम आ गए हैं सेनेट स्क्वायर में, और ये मेन एरिया है जहाँ पे आप अपना वॉकिंग टूर एक दिन का कर सकते हो डे टाइम के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहला जो आकर्षण है वो है सेनेट स्क्वायर के अंदर पीटर द ग्रेट का स्टैचू, जो कि एक घोड़े पे है और उस पे लिखा है, उस जगह का नाम है ब्रॉन्ज हॉर्समैन। और इसका मेन सिग्निफिकेंस है, जो रानी थी यहाँ की कैथरीन, उन्होंने बनवाया था पीटर की श्रद्धांजलि के तौर पे। और इसका जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ है, क्योंकि हमेशा से जो पीटर का फोकस था वो ये था कि रशिया को वेस्ट वर्ल्ड की तरफ लेके जाना है और उससे आगे लेके जाना है, क्योंकि वही उनका रीज़न था पीटरबर्ग को स्टैब्लिश करने का भी। तो वही पूरा का पूरा जो है वो ब्रॉन्ज के स्टैचू पे है, एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए, जो सिंबलाइज़ करता है पावर को और रिवॉल्यूशन को। और एक ग्रेनाइट का पत्थर है जो ऐसे इंक्लाइन किया हुआ है, जो दिखाता है कि कुछ भी ऑब्स्टेकल आए उसको क्रश करते हुए आगे की तरफ बढ़ो। भाई मुझे लग रहा है कि यार यूरोप ना बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, सही बता रही हूँ। इतनी सुंदर खूबसूरती, हाँ इतनी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, नज़ारे देख रहे हो, स्नो, मतलब उफ, हर जगह इतनी आर्टिस्टिक और इतनी ज़्यादा एम्बियंस वाली लग रही है ना, हर जगह इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, एकदम इंस्टाग्राम परफेक्ट वाली, कि मुझे लग रहा है यूरोप तो बस हमें भेजा ही गया था भाई, लिटरली। मतलब मत आओ यार, हाफ बजट में तुम यहाँ पूरा आ सकते हो, घूम सकते हो रशिया को। थोड़े से चैलेंजेस है सैंक्शंस की वजह से कि कैश लेके घूमना पड़ेगा, बट ठीक है ना यार, इतना सब कुछ मिल रहा है आधे दाम में, थोड़ा कैश ले लो। आई फील पीटरबर्ग इज़ अ वाइब, it's like really one of the most beautiful city in the world for a reason, because पूरी सिटी एक तरह से खुला म्यूजियम लग रही है मुझे। तो हम पहले जो देख रहे थे ना, वो हम वहाँ पे ब्रॉन्ज हॉर्समैन जो है पीटर्स द ग्रेट का स्टैचू, वहाँ से इस कैथेड्रल को देख रहे थे। और जब हम पूरा ये वॉक वे चल के यहाँ पे आया ना, तब सच में लग रहा है कि ये बहुत बड़ा, दुनिया का होना ही चाहिए इसको सबसे बड़ा कैथेड्रल।
और यार ये बहुत बड़ा है, इसका डोम देखो, मतलब ये इसके पिलर्स जो ये कॉलम बने हैं, इतने बड़े कॉलम्स है ये। वहाँ से बहुत छोटा लग रहा था सब कुछ कि ठीक है, मतलब कह रहे बड़ा होगा बड़ा, बट ये सच में बहुत बड़ा है इसका डोम स्ट्रक्चर। और वहाँ पे अगर टिकट लेंगे इसका तो ऊपर तक भी जा सकते हैं देखने के लिए। दोस्तों अब हम आ गए हैं दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट म्यूजियम में। भाई आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पूरी बिल्डिंग, इतना बड़ा है ये आर्ट म्यूजियम। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लियोनार्डो से लेकर पिकासो की पेंटिंग से लेकर इजिप्शियन मम्मीज के बारे में बहुत कुछ है यहाँ पे। अगर आप हर एक आइटम पे भी 1 मिनट लगाते हो तो आपको सालों लग जाएंगे देखने में, इतना बड़ा है ये म्यूजियम। 700-800 रूबल की टिकट है, अंदर चल के पता करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट सुंदर म्यूजियम, हर्मिटेज नाम है इसका। तो अब हम आ गए हैं हर्मिटाज म्यूज़ियम में। सो यार 2-3 चीज़ें यहाँ पे, बेसिकली कैथरीन पैलेस है जो पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत फेमस है, ज़ार का एक म्यूज़ियम है, एंड तीसरा है पीटरहॉफ। सो अगर आपको इनके बारे में और जानना और डिटेल में आपको पूरे सुंदर सुंदर म्यूज़ियम्स देखने हैं, पैलेसेस देखने हैं ना, तो आप वहाँ पे जाना। पर दिक्कत है कि वो सिटी सेंटर से काफ़ी दूर है, वहाँ के टिकट्स भी अराउंड 2700-2200 के आसपास रूबल्स की टिकट है, आने जाने में बहुत लगता है। तो अगर टाइम की कमी है और आप बजट में अगर हो तो आप उसको स्किप करके ये म्यूज़ियम देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूरी वो उसका एक जिस्ट वाली फीलिंग आ जाएगी। उसे 700 रूबल की टिकट है। दूसरी चीज़ कि अभी जैसे सुनने में आया था कैथरीन पैलेस और कुछ पैलेस में भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो सिर्फ 10 से 20% पार्ट जो है वही ओपन है उसका। सो फिर वर्थ भी नहीं लगा, तो हमने इसको स्किप कर दिया कि यार इतनी दूर जाएंगे, 10% के लिए इतना पैसा देने का वर्थ नहीं है, तो हम इधर आ गए। अभी जस्ट चेकिंग वगैरह हुई है। एंड देखो यहाँ पे अभी दिख रहा होगा तुमको कि जनरल टूर कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, बैचेस में जाते हैं लोग। एंड इसका डायमंड रूम, गोल्ड रूम, अलग अलग रूम्स है। एंड क्या सुंदर जगह लग रही है भाई, ये खुद में ही ऐसा लग रहा है पार्ट बन गया इस म्यूज़ियम का। ओहो, चलो अब अंदर चल। कि एक और चीज़ जो हम बहुत अपनाते हैं, स्पेशली जब भी बड़े म्यूज़ियम्स या कहीं जाने का होता है, रीसेंट गूगल रिव्यूज़ देखो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी जगह ओपन है। तो हमने इसका भी रिव्यू देखा था, तो रीसेंट रिव्यूज़ में लिखी हुई थी चीज़ें कि इतना % यूज़ कर रहे हैं, मतलब इतना % ही खोला है पर पूरा चार्ज कर रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ इट। लोग इतने दूर दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आए थे म्यूज़ियम्स देखने, पैलेसेस देखने। सो ये चीज़ मुझे लगी कि अरे भाई ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ओवरऑल आप जहाँ पे भी घूमने जाओ कोशिश करो कि एक बार रिसेंट गूगल रिव्यूज़ देख लो उस जगह के। हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों ने डाल दी हो, स्पेशली जब लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए, तब तो ज़रूर डालते हैं। तो आपको एटलीस्ट कुछ नेगेटिव होगा तो रिसेंट में पता चल जाएगा। हाय कितना अनरियल लग रहा है ये, मतलब जैसे लग रहा है कि अनंत बोला था क्या इससे हक है चलने का, अनु बोली हाँ क्योंकि हमने 1400 रूबल दिए है गाइस। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर इज़ अ वेरी स्मॉल एडजेक्टिव टू डिफाइन दिस। और ये सिर्फ एंट्री है, अभी फर्स्ट घुसे भी नहीं है अभी हम, अभी तो अंदर जाएंगे भाई, देखते क्या है आगे। बहुत ही ज़्यादा शानदार आर्ट म्यूज़ियम है ये। और इसमें जगह जगह दुनिया में जहाँ जहाँ रशिया ने कब्ज़ा किया, कहीं लड़ाई करी, या फिर कोई कंट्रीज़ डेट में थी, या फिर कोई रीजन राजा जो डेट में था, बहुत गरीब था, तो उससे इन्होंने ये ख़रीद लिया था कलेक्शन। इसलिए आपको यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी कलेक्टेबल्स चीज़ें, वो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, पेंटिंग्स है, वो सब यहाँ पे मिलेगी। इजिप्ट की इजिप्शियन चीज़ें, सिक्के, कॉइन्स, बहुत कुछ है यहाँ पे। और ये जो पूरा हेर्मिटेज है, जो म्यूज़ियम है, ये कैथरीन जो इनकी ज़ारीन रूलर थी, क्वीन, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और वो रशियन बॉर्न रशियन नहीं थी, वो जर्मन थी, बट उनकी शादी जो हुई थी वो पीटर जो किंग 3rd थे उससे हुई थी। तो उनका ये फाउंडेशन था कि एक हमारे पास म्यूज़ियम होना चाहिए जहाँ पे सारा कलेक्टेबल होना चाहिए। और उन्होंने सारा कलेक्टेबल अलग अलग सोर्सेज से, कहीं जैसे वॉर हुई, किसी कंट्री को एक्वायर कर लिया, तो वहाँ से चीज़ें उठा ली जो उनको पसंद आई। तो काफ़ी मस्त है यार। यार मेरे को ना हिस्ट्री बहुत अमेजिंग लगती है कि किसी ने इतनी मेहनत करी और चीज़ें लिखी, बनाई, वेरी गुड। मैं बोर हो जाती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती एक तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज पढ़ा बहुत दिलचस्पी से, 15 दिन बाद मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ही फ़ायदा है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने का जो मैं याद ना रख पाऊँ। यार तो अभी हमने खाया खाना मामा रोमा पे, और इतना शानदार ऑथेंटिक इटालियन फूड। और इनके पास अलग से एक वेज टाइप का भी मेन्यू था जिसमें काफ़ी सारी वेज डिशेज़ भी थी, तो वो भी मस्त था। लेकिन हमने वो डिनर के लिए छोड़ दिया कि हम फिर से सारा घूम के यहीं आएंगे। ऑल दो पास में तंदूरी नाइट्स और तंदूर करके इंडियन रेस्टोरेंट भी है, बट डिच मारा मैंने कहा इंडियन कौन खाएगा यहाँ पे। तो इसका शानदार था तिरामिसू,
शानदार था इसका वेज पिज़्ज़ा। तो भाई साहब हमारा पिज़्ज़ा मामा रोज़ा में आ गए हम। बहुत ही बढ़िया कैफ़े है यार, मतलब बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है, ऑथेंटिक इटालियन है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे, अच्छी प्राइस है इसकी। तो हमने एक वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। यार भयंकर तूफान है यार, हमने सोचा था कि हम कवर कर लेंगे सारी चीज़ें। अभी हम कज़ान कैथेड्रल पे आ गए हैं, काफ़ी मैसिव है ये भी, मुझे नहीं लगता हम इसके अंदर इतना टाइम लगा पाएंगे। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर और बहुत तेज़ स्नो है। चल एक बार देख लेते हैं, एक बार बाहर से कवर करके देखते हैं कि क्या कुछ है आर्किटेक्चर कवर करने लायक। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम स्किप करेंगे इसको। बहुत पैदल चल के 1 किलोमीटर तो पैदल चले इस स्नो स्टॉर्म के अंदर। भाई इतना बुरा हाल हो गया चलते चलते। हमने सोचा नहीं था हमें ये चर्च कुछ इस नज़ारे में मिलेगा, इस तूफ़ान में। सुंदर तो बहुत है पर अभी भी इसका कुछ पार्ट रेनोवेट हो रहा है आई थिंक। देख इसका लेफ्ट पार्ट, आपको दिखा देते हैं एक बार क्या दिख रहा है हमें अभी। तो यार फाइनली हम जो हमारा लास्ट पॉइंट था आज का वॉकिंग टूर का, वो ये है कि हम पहुंच गए हैं सेवियर ऑफ द स्पिल्ड ब्लड। बेसिकली ये कैथेड्रल है और इसका हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे इसका नाम एक्चुअली ये चर्च है, बट इसका नाम स्पिल्ड ब्लड इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली चर्च बनने से पहले जो इनके एम्परर थे अलेक्जेंडर सेकंड, रशियन एम्परर, उनका असैसिनेशन हुआ था और उनकी हत्या हुई थी यहाँ पे। तो इस जगह को यहाँ पे एक चर्च बनाया गया उनकी रिमेम्बरेंस में और उस चर्च का नाम दिया सेवियर ऑफ द स्पिल्ड ब्लड। और जहाँ पे पूरा सेंट पीटर्सबर्ग यूरोपियन स्टाइल में दिखता है, सिर्फ ये चर्च है जो स्टिल सेम मॉस्को में जैसा बेसिल कैथेड्रल है, सेम वैसा ही रशियन स्टाइल में इसका आर्किटेक्चर है। और इसका यही रीज़न है कि ये शो करना चाहते हैं कि हम स्टिल बाय फाउंडेशन रशियन है ना कि यूरोपियन, बट ये पूरा का पूरा सिटी यूरोपियन बनाया है और यूरोप से आगे निकलने का। तो ये एक जो भी असैसिनेशन हुआ था उसकी वजह से ये चर्च यहाँ पे बनाया है। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम और फिर उसके बाद ये बंद कर दिया गया चर्च और काफ़ी टाइम तक ये वेयर हाउस की तरह यूज़ हुआ। बट जब वर्ल्ड वॉर की वॉर चल रही थी तो यहाँ पे काफ़ी अटैक्स भी होते और ये जो भी इनका कंस्ट्रक्शन था, आर्किटेक्चर था, ये पूरा सर्वाइव कर गया था बॉम्बिंग के बाद भी। तो इनको लगा कि ठीक है एक अच्छा प्राइड मॉन्यूमेंट भी है और फिर इसको टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बन गया ये। भाई हम ये कुछ तो ऑथेंटिक जगह आ गए एकदम से। कुछ तो ऑथेंटिक बेकरी थी, बाहर से लग रहा था मेरे को, अंदर आके देखा तो मस्त एकदम सिनेमन बन। भाई तो इनके साथ ज़्यादा फ़ोटो मतलब तुमसे इंटरेक्ट करेंगे तो आगे चलना, हमारे पीछे आ रहे हैं। पर ज़्यादा इंटरेक्शन मत करना, तो पैसे लेंगे तुमसे फ़ोटो खिंचाने के। यार तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सही सिविक सेंस है, मतलब जो काम भी कर रहे हैं लोग, छोटे मोटे काम है, कैसे भी काम है, बट इन्होंने ऊपर से स्नो गिरा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं स्नो जो ऊपर भर गई है। पूरा एरिया ये बैरिकेड किया हुआ है और फिर ऊपर से स्नो फेंक रहे हैं ताकि नीचे किसी के लग ना जाए। और बैरिकेड एरिया भी इतना बड़ा ले रखा है कि ज़्यादा किसी को चोट ना आए, किसी को प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो वो ना। मतलब हर बंदे के हिसाब से चीज़ें सोच रखी है, कहीं कुछ काम चल रहा है तो उसको प्रॉपर्ली कर रखा है। और ये नहीं सिर्फ रोक दिया उस एरिया को, उसके लिए दूसरा अल्टरनेट वे क्या होगा, वन वे किया है तो दूसरा रास्ता क्या है, पैदल यात्री कहाँ से जाएगा, कचरे वाला कहाँ से जाएगा, सब एकदम सोचा हुआ है। रशिया भी भाई बहुत आगे है दुनिया में। हम चले गए थे अपने होटल और आपको दिखाते हैं कि इस होटल का ब्रेकफास्ट कितना बड़ा था। यहाँ पे मिल रही है राइस पॉरेज विद मिल्क, कॉटेज चीज़ वो भी खाएंगे टाइम के। यस देखो भाई खीर है, खीर। यहाँ फ्रूट्स का सेक्शन है, यहाँ सब्जियाँ हैं, यहाँ अपने काम की सिर्फ चीज़ है, सब्जियाँ। यहाँ पे बकवीट के पॉरेज है, हमारे लिए टमाटर की चटनी, और ये बेक बीन्स है। काफ़ी वैरायटी है, ये हमारा सेक्शन नहीं है। नाश्ता एकदम, ब्रेकफास्ट एकदम मस्त है, बहुत तगड़ा स्प्रेड है इनका, चीज़ का पूरा सेक्शन है। वेज में खूब सारी वेजीज़ है, ये जो हम खा चुके हैं ऑलरेडी, सब्जियाँ, चीज़, दही, पनीर और कॉर्न, ये सब है, बेक बीन्स, ये पेपरिका बेसिकली शिमला मिर्च की सब्ज़ी टाइप है, ग्रेवी लाल टमाटर में। और सबसे मस्त आइटम जो लगा वो हमें ये लगा, कॉटेज चीज़ का पैनकेक। ये पूरा पनीर का एक थिक पीस है और थोड़ा सा मीठा मीठा भी है। और हमारा दलिया, ये ओट वाला दलिया है और एक राइस का भी दलिया रखा है।
तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।